बात है राज रानी बनो महारानी बनो और ईशा सुभग सुभग कहानी बनो राज रानी बनो क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। साधना शक्ति हो भावना भक्ति हो साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो गुण की खानी बनो। शुभमस्तु कल्याणमस्तु। इन बालिकाओं की प्रसन्नता देखकर व्यास जी आप क्या कहना चाहते हैं? आशीष दी है सखी हर सानी निज समाज विश्वामित्र मिले पुनि आई मिले पुनि आई विश्वामित्र। आप कह रहे हो व्यास जी विश्वामित्र मिले पुनि आई हमारे बाबा पक्का? नाप के लाओ नाप ले नाप भी लेंगे कौन भी लेंगे क्योंकि जब मैं छोटा था तो बाल्यकाल में ही बाबा के कंधों पर बैठकर अल्पायु में सारी तीर्थों की यात्रा मैंने की थी। हमसे ज्यादा नाप तोल कौन जानेगा? अच्छा ईमानदारी से बताओ जब मैं छोटा था और बाबा के कंधों पर बैठता था और ये केस पकड़ता था व्यास जी तो मुझे याद है कि बाबा के यह केस श्वेत हुआ करते थे। श्वेत माने सफेद। हमने काले से सफेद होते देखे लेकिन सफेद से करिया पहली बार देखा। मामला चकट आप लोग परेशान न हो। मेरा बाबा वैज्ञानिक है। हो सकता है कि मेरे बाबा ने कोई ना कोई ऐसी औषधि बना दी हो जिससे अब सफेद वाले भी और सभी प्रकार की कुशलता भगवान की दया। अच्छा भगवान की दया है बहुत सुंदर दिव्य होनी भी चाहिए। परमात्मा की कृपा ऐसे थोड़ी मिलती है। व्यास जी एक संत कहा करते थे संत कृपा दिखला दे तो भगवंत कृपा दिखला दे तो यह संत मिलन हो जाता है और संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। तो संत का दर्शन निश्चित रूप से जीव को एक न एक दिन भगवंत मिलन की प्राप्ति अवश्य करा देगा। ये भी संत है तो हमारी भी आकांक्षा है हमारा मिलन कभी खाली नहीं गया। बाबा कुछ न कुछ भेद तो लाए होंगे। क्या लाए हैं आप बताइए? मेरे दुर्भारी पदे सरोजे। ये भागवत श्री भस्राम जी इन्हीं दोनों बंधु चरण छूकर आशीर्वाद। वाह बाबा इतना सुंदर जोड़ा मैंने अपने जीवन पर नहीं देखा। तुम्हारे शब्द पर ध्यान देना। इतना सुंदर जोड़ा मैंने अपने जीवन पर नहीं देखा। इनकी वेशभूषा बता रही है किसी राजा के लड़के हैं और इतने सुंदर हैं कि तुमने जब तक जबरदस्ती नहीं की होगी तो इनके बाप ने तुमको दिया भी नहीं होगा। कहां से मांग लाए? अयोध्या से। व्यास जी मेरे बाबा अयोध्या के पीछे हाथ पांव धोते पड़े। जब जब मांगने का मन करता है अयोध्या भागे चले जाते हैं। मिलता भी वहीं से है। नहीं तो इतना मांगते हो कि राजा का सब कुछ भिजवा देते हो बेचारे को मरघट तक में नौकरी करवा देते।
क्यों भाई, कौन राजा था? बताओ, सब लोगों को याद है? तो बिल्कुल जो याद ना रहे वो बात ही किसका। ऐसा मान लोगे कि किसी का सब कुछ छीन ले? चलो, ये भी अगर आपने परीक्षा डली होती तो शायद सत्यवादी की श्रेणी में हरिश्चंद्र को कोई न जानता होता। ये विषयांतर है। बालकों का नाम क्या है? राजा दशरथ के तो है, लेकिन इनका व्यक्तिगत नाम क्या है? जो श्याम वर्ण के हैं, हाँ हाँ, ये बात है। इनका नाम राम है। वाह। गौर वर्ण के नाम है, इनका नाम लक्ष्मण है। राम लखन। लखन। आशीर्वाद दे सकते। बिल्कुल। जोड़ा रामाय लखन में बने। हाँ। लेकिन भगवान ने पहुंच गया बोला ये अयोध्या वाले राम लखन है। हमारा आशीर्वाद है इन बालकों को। श्याम गौर चित चौर विश्व में। व्यास जी, जो हमें लग रहा है वही आपको भी लग रहा है कि नहीं? इस मिथिला में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके चित्त को इस जोड़े ने न चुराया। श्याम गौर चित चौर विश्व में रवि सखी समगतिमान बनो। बेटा, यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। हमारा आशीर्वाद है राम, 2 अक्षर का नाम तुम्हारा राम। अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। भारत की सुधा वसुधा के अभिमान बनो, सन्मान बनो, अभिमान बनो। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के। शुभ वस्तु ले जाइए बालकों को। कहाँ है जनक? से पहले संतों की भीड़, महात्माओं की भीड़, पंडितों की भीड़, ज्ञानियों की भीड़, लेकिन आज पहली बार इन राजाओं की भीड़ देख रहा हूं। इस भीड़ का क्या कारण है? इन राजाओं के आने का क्या कारण है? आने का एक ही कारण है देवता, और वो कारण कौन सा है? और वो कारण है बेटी सीता। सीता का भला से क्या संबंध? श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी रौनक मैंने अपने जीवन में आज से पहले नहीं देखी। मैंने तो ये जाना है कि अगर इस संसार में कोई पाप करने वाला व्यक्ति भी मर जाए तो इस संसार के लोग उसे 4 लोग कंधों पर बैठा कर ससम्मान अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन इन ज्ञानियों की सभा में क्या किसी को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि जिस व्यक्तित्व ने संसार की रक्षा की हो और अंतिम समय भी चाप खंड महिला हृदय हो गया।
मैं कहता था बड़े स्वार्थी हैं लोग। याद कर वो दिन जब इनके ऊपर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे और तुझसे तेरी जीवित हड्डियों का दान मांगा था और तूने एक बार पर ही हंसते हंसते अपनी जीवित हड्डियों का दान दे दिया था। देख 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 वही स्वार्थी लोग हैं जो तेरे ना रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जब कभी कैलाश और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा राम कहाँ है तो? कैसा है तो बोलो ना। क्या उस समय अपनी मैया से यह कहना कि माँ तेरा जो इस संसार में नहीं रही है जो, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि माँ नष्ट हो गई मेरी धाती, तुम तो चले गए प्रिय दुगो और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया उस समय में भी धन तुम्हारा, इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे आशुतोष के प्राण प्यारे गौरा माँ के आंख के तारे, शांतिपूर्ण भाविक चंदन था पर हुआ नहीं एक बुलंद था। अरे तुमसे पहले भी मधुबन था पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर अंतिम प्रणाम और विश्वास माना, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी चंद्र महताल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा और नहीं छोड़ा जाएगा सबसे पहले राजा। कैसे? बोले वचन कठोरा मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल बोल अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का अनर्गल प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। क्यों? अगर तूने यहाँ जैसा बताया नहीं दिखाया नहीं, जहां तक तेरा राज्य होगा वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला दिखेगा। सावधान 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 सिर बोले श्री रघुवीर। आप धनुष भंजन हार को
खोज रहे हैं। बिल्कुल। भगवान शिवनाथ के आयुध का खंडन करने वाला कौन है? कोई एक आपका दास ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है राघव? दीनानाथ राघव नाथ शंभु धनु देखिए प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। पहले दृष्टि का प्रमाण, दूसरा कोई वाणी का प्रमाण। दृष्टि के प्रमाण के विषय में कहा गया प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए फिर किसी प्रमाण की तो दृष्टि आपने हमें दिखाई, सुनत वचन फिर अनंत निहारे और तीखे चाप खंड मही, यानी ये धनुष के टुकड़े बता रहे हैं कि तोड़ने वाले ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। लेकिन मैंने राम वाणी सुनी तो राम कहते हैं हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो मैंने सुना है कि राम वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। राम सचमुच अगर वो हमारा दास है, सेवक है, तो मैं अपनी दृष्टि को एक बार पीछे कर लेता हूं। और अगर तुम कह रहे हो कि वो दास है तो व्यास जी उसे क्या करना चाहिए ये आप बताइए। राम के कथनानुसार अगर वो मेरा सेवक है तो करे, निकले बाहर, और अगर सेवक नहीं है तो फिर आरी फरसा लिए हम लड़ाई के लिए आईबन है, निकले बाहर। दुई हाथ को राम को लड़ाई क्यों करे तो उसके लिए एक मैंने संज्ञा स्थापित की है। सुना हो शंकर के महानायक का खंडन किया है, उसे आप हमारा सामान्य शत्रु मानने की भूल मत करना। वह तो हमारा उच्चतम कोटि का शत्रु है। कैसा? जैसा किसी कालखंड में शास्त्र बाबू अर्जुन हुआ करता था। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। क्या क्या होगा व्यास जी? वो बिहारी समाजा न तुम्हारे सब राजा। तुमको सुनता हूँ तो थोड़ा कम
कि भाई हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, हमें कौनों से क्या करें, मिलना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं आ रहा तो जितने राजा बैठे हो तुम सब भी धनुष तोड़ने ही आए थे। क्यों? धनुष तोड़ने तो आए रहा हो। एक सज्जन कह रहे पंडित जी हम देखें आए रहा, मत तू सामने खड़ी है तो ऐसा तो कहोगे। विचार करना, सभी लोग तोड़ने आए थे, मेरा हृदय कहता है तोड़ने वाला आपके मध्य में ही बैठा होगा। अगर वो व्यक्ति अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए, नहीं अगर फरसा उठा चला तो फिर बचने वाला कोई नहीं है, न तुम्हारे दई है सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे दई है सब। सोनी मोनी बचने लखन मुस्काने, बोले परसु धर्म अपमाने। बड़ी समस्या है, समस्या गंभीर है परशुराम जी के जीवन में। धनुष तोड़ने वाले को जान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला आखिर है कौन, कौन है। जब से मिथिला के अंतर्गत श्री परशुराम जी का आगमन हुआ है, जब से धनुष को टूटा देखा है, तो केवल एक ही बात कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। जान नहीं पा रहे। ये गंभीर समस्या श्री परशुराम जी के जीवन में है और निवारण करने का प्रयास हमारे भैया ने किया, लेकिन प्रयास असफल रहा, सफल नहीं हुआ। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास अवश्य करूंगा, सफल हो जाए तो अच्छी बात है और ना हो तो भी अच्छी बात है, हमारा कौन बिगड़ रहा है। बड़ा महाराज प्रसन्न रहो बेटा। बढ़िया है। देखो कितना विचित्र प्रश्न पूछ रहा है, धनुष टूटा कर पड़ा है हमसे पूछ रहा है, और बढ़िया है, यही तो विचित्रता है। नहीं, ये होना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर चाहे जितना बड़ा दुख आ जाए, लेकिन व्यक्ति को कभी हंसना छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आपके ऊपर इस समय हम समझ रहे हैं दुख है, क्रोध है, तो इस समय आपकी बुद्धि में ज्ञान समाहित नहीं हो पा रहा है, ज्ञान से काम नहीं कर रहे आप, क्रोध से काम कर रहे हैं, तभी धनुष तोड़ने वाले को पहचान नहीं पा रहे हैं। ध्यान देना। अब कारण क्या है? धनुष तोड़ने वाले को आप पहचानना चाहते हैं और धनुष तोड़ने वाला बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, समाज से बिल्कुल भिन्न। उसे पहचानना बिल्कुल सरल है और एक मार्ग मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर चल सको तो अच्छी बात है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। धनुष तोड़ने वाला बिल्कुल अलग है। और कैसे अलग है? जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो धनुष तोड़ने वाले को एक विशेष वस्तु मिली। अब क्या मिली? व्यास, आप बैठो तो संभालो। मिला क्या? आचार्य कहते हैं भैरवी का सहारा लेते हुए